अरे जब हल करना सीखा है तो लॉग के आधार में ई होना चाहिए, लेकिन ये लॉग के आधार में ए है, यानी कि 10 है। ए का मतलब कांस्टेंट। अब इस कंडीशन में तो पहले हम इसको चेंज करके उसी कंडीशन में ले जाए, यानी कि ई की कंडीशन में ले आए। तो ई की कंडीशन में लाने के लिए इस फार्मूले से यहाँ पर जो सी लिखा है तो यहाँ ई लिख लो, तो लिख सकते हो इसको लॉग, आधार में वही रहेगा आपका ए, और यहाँ लिख दो ई इनटू लॉग, ये वाला ई यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ गायब हुआ था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, यानी ये x ये आ गया, इससे इसको यदि काट दोगे तो आ जाएगा वही का वही। अब इसमें एक का गुणा करके लिख लो। ठीक, अब dx लगा लो। ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया इतना हिस्सा। ठीक, ये कांस्टेंट को आप लोग बाहर निकाल लो, तो लॉग बेस में ए ई 10 होगा। हाँ 10 होगा, इधर क्या हो जाएगा 10। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लॉग ई एक्स इंटू 1। देखो 1 को सदैव सेकेंड मानोगे, ठीक, क्योंकि लॉग का समाकलन नहीं होता, हमने बताया था इनवर्स फंक्शन हो गया और लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। इनका दोनों का समाकलन नहीं होता, इसलिए इनमें एक का गुणा करके सेकंड मानो सदैव उनको। तो ये तो फर्स्ट होगा इंटू डी एक्स, समझ गए। तो ये हो जाएगा लॉग बेस में 10 ई, ये देखो फर्स्ट सेकंड से लगा लो बबुआ, पहला फलन जो कहते हो, दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा सा समाकलन, बड़ा कोष्टक लगा लो, डी बटे डी एक्स पहला फलन, है ना जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे का फिर से समाकलन करो, दूसरे का समाकलन करो भाई, दूसरा का है एक समाकलन, फिर होल समाकलन। देखो ये सूत्र याद होगा सबको। जी सर। ये वाला कोष्टक ऐसे लगा लो, ठीक है, क्योंकि ये सब में कॉमन बैठा है, समझे। जी। तो ये हो जाएगा लॉग बेस में 10 ई, ये कोष्टक लॉग ई एक्स इंटू ये तो एक्स हो गया जी, समाकलन लॉग एक्स का 1 बटे एक्स, 1 का एक्स इंटू dx। ठीक, एक्स एक्स ये भी निपटा, ये आ गया लॉग बेस में 10 ई। अब इसको ऐसे लिख लो एक्स लॉग एक्स, ठीक, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी। ज्यादा चाहो तो एक्स कॉमन निकाल सकते हो, तो एक्स आगे लिख लो और एक्स लॉग, अब एक्स का के लिए रहेगा, कॉमन निकाल लिया है ना, जब कॉमन ले लोगे तो एक्स नहीं रहेगा, तो लॉग एक्स -1, ये लॉग को पीछे लिख सकते हो चाहे आगे लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट सी। ये समझ गए, एक्स ई की पावर में ए एक्स इंटू डी एक्स। इसमें समझो ये क्या है, ई की पावर ए एक्स एक्सपोनेंशियल होता है, ए की पावर ए एक्स हो चाहे ई की पावर में मतलब हाँ, तो ई की पावर हो, ए की पावर है 10 की पावर है, किसी अचर की पावर हो या चर की पावर हो, वो तो एक्सपोनेंशियल हो गया। यदि एक्स पावर में लगाओ तो एक्सपोनेंशियल हो गया। ये एक्स का एल्जेब्रिक है, तो कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकेंड, एल्जेब्रिक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल हाँ एल्जेब्रिक फर्स्ट, एक्स फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकंड। बस फर्स्ट सेकंड का रूल लगा दो, पहला दूसरे का समाकलन है माइनस बड़ा सा डी बटे डी एक्स, पहले फलन एक्स हो जाएगा, फिर समाकलन ई की पावर इंटू डी एक्स, फिर होल, समझ गए। तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लेकिन जो इंटू में होता है वो आगे आ जाता है, 1 बटे लग के नहीं आ जाता, माइनस
इसमें करो x का हो जाएगा 1 हो जाएगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर ax, लेकिन जो होता है इनटू में एक तो बटे में आ जाता है इंटू dx। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये तो तुम्हारा वही हो गया x e की पावर ax बटे a माइनस ये 1 बटे a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसका करोगे तो 1 बटे a और e की पावर ax प्लस कांस्टेंट c। अपना क्रम से लिखते रहे ना, समझ गए ना? जी जी सर। लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर में 1 बटे x और बटे x की पावर 3 इंटू dx। देखो ये जो x e की पावर में लगा इसको मान लो लेट 1 बटे x बराबर t, जिसको मानोगे उसका क्या करोगे अवकलन। तो 1 बटे x का अवकलन 1 बटे x स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस का dx बराबर dt क्या करोगे अवकलन, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ेगा। तो dx बराबर का आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर dt। इसका मान उठा करके यहाँ रखेंगे तो e की पावर हो जाएगा t अपॉन x क्यूब इंटू माइनस का x स्क्वायर dt। x स्क्वायर से x क्यूब कट जाएगा तो यहाँ बचेगा e की पावर t बटे x बचेगा माइनस आगे लिख लो इंटू dt। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे x। अच्छा 1 बटे x की जगह क्या लिख सकते हो t। देखो ना समझ में आवा तो ऐसे हम लिख लेंगे 1 बटे x इंटू ई की पावर t इंटू डी टी। कोई दिक्कत? 1 बटे x की जगह हम t लिख सकते हैं तो माइनस यहाँ लिख दोगे t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी। ठीक, अब फर्स्ट सेकंड से बन जाएगा, बनेगा ऐसा हो गया सेम। देखो जैसे x था वैसे t है, e की पावर x था तो e की पावर t हो जाएगा। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड। करना जरा, ना बने तो फिर देखेंगे। ठीक, ओके। ये है देखो, अब ये सवाल है स्क्वायर का सीधे समाकलन नहीं कर पाते तो फिर इसको 2 में चेंज कर लो। तो x इसकी जगह फार्मूला क्या होता है 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2। समझ गए? यदि साइन स्क्वायर x का चेंजिंग करना हो तो ये होता है। और यदि अब पता नहीं चल रहा कैसे आया तो cos 2x का सूत्र खोलोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x से। ठीक है, वहां से पता चल जाएगा, वहां से आया। ऐसा करते 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन में x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस का x cos 2x। अच्छा इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? ये x का अंदर इसके मल्टीप्लाई कर दिया तो x का 1 से मल्टीप्लाई तो x माइनस का x cos 2x। ये पहले जैसे सवाल हो गए, अलग अलग पार्ट कर लो तो 1/2 x इंटू डी एक्स माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन में x cos 2x इंटू डी एक्स। देखो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा है, इसका फर्स्ट सेकंड से है। ऐसे कई किए तुमने जी किए, बन जाएगा। किए कि नहीं किए? इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कर लोगे? जी बनेगा। नहीं समझ में आया? कर लोगे ना? ये फर्स्ट सेकंड से ना कर पाओ तो हम पूरा कर देंगे, है? बन जाएगा। तो बन जाएगा तो इसका 1/2 x की घाते 2 और बटे में फिर 2 माइनस का 1/2। अब इस पर फर्स्ट सेकंड लगा दो। पहला फलन दूसरे का समाकलन इंटू डी एक्स माइनस बड़ा सा समाकलन बड़ा सा कोष्टक फिर d बटे डी एक्स। पहला फलन है ना, फिर इंटीग्रेशन फिर दूसरे का समाकलन फिर होल समाकलन फिर ये अब आप लोग करेंगे। ठीक, और कोई सवाल? कौन सा चाहिए? हाँ देखो, अच्छा 6 का c
हाँ वो उनको पकड़ के तोड़ डाल। जी सर थोड़ी सही कह रहा है वो। थोड़ी एक्स टेन स्क्वायर एक्स, देखो टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता, तो सेक स्क्वायर एक्स का तो होता है ना, तो टेन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर के पदों में तोड़ लो तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या हो जाएगा, dx नहीं लगाए थे, लगा लो। तो एक तो हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का एक से तो एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो अब तो बन जाएगा फर्स्ट, इसको ये फर्स्ट है और इसको ये सेकेंड है, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे दो, ऐसा स्वयं कर लोगे कि ना कर पाओगे, ना कर पाओ तो हम पूरा बता दे, कर लेंगे। ओके डी नंबर है, ओहो इसमें वन है और इसमें थ्री है। देखो हमने बताया था, तो भाई यदि घात है सेम हो तो भाग जाएगा, ये ऊपर की घात बड़ी हो तो भाई भाग जाएगा, लेकिन छोटी हो तो फिर आपको मान करके शायद कटे तो काटने की कोशिश। तो यहाँ पर घात आपकी क्या होंगी, सेम होंगी तो भाग जाएगा, तो इसलिए इनके पार्टों को डिवाइड करो तो क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वन है तो यहाँ भी एक्स माइनस वन लिखो, ऐसे कर सकते हो ना, और माइनस टू कर सकते हो ऐसे, ई की पावर एक्स अपॉन वन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू डी एक्स। अब देखो एक्स माइनस वन अलग कर लो हिस्सा, तो एक्स माइनस वन और ई की पावर एक्स ये लग ही जाएगा, बटे में कहा जाएगा एक्स माइनस वन का क्यूब, माइनस देखो दुई और ई की पावर एक्स, बटे में कहा जाएगा एक्स माइनस वन का क्यूब, पूरे का कहा जाएगा dx। देखो अब क्यूब का स्क्वायर कट जाएगा, यानी एक कट जाएगा स्क्वायर रह जाएगा, तो क्या बचा अब ऊपर, अब ऊपर बचा e की पावर x बटे x माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू e की पावर x बटे x माइनस वन का क्यूब इंटू dx। इतना बचा अब आपका। अब इसमें ये इसका अवकलनीय है क्या, ये देख करके आप लोग हल करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग एक का समाकलन करेंगे, इसका ये अवकलनीय है क्या, है जब है तो ये इसका आप लोग कर लेंगे समाकलन और इसका कट जाएगा, तो एक का कर लेना दूसरा कट जाएगा, तो यहाँ से करने की कोशिश करोगे अब तुम, जब न बनेगा तो फिर देखेंगे।